हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, आपके ट्राइंगल चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। साइड ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ QR and the median of PM of triangle PQR shown that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो बेसिकली आपके क्वेश्चन में ना ये फिगर दे रखा है जिसमें बोल ये रखा है कि आपका एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ठीक है, और एक और ट्राइंगल दे रखा है PQR, ठीक है। इसमें बोल ये रखा है ना कि जो आपका AB जो साइड है ना वो PQ के प्रोपोर्शनल है, BC जो साइड है ना वो आपका QR के प्रोपोर्शनल है, और जो AD जो कि मीडियन है, AD जो कि मीडियन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, PM जो कि किसकी मीडियन है, PQR की। एक बात बताओ, मीडियन क्या होता है? मीडियन उसी को हम बोलते हैं जो ऑपोजिट साइड, मतलब जहां पे वो जाके बेसिकली जिस बेस पर जाके वो टच करता है उस बेस को क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बेसिकली बांट देता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। तो यानी कि इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, PM है, इसने किस बेस को टच किया है, QR को, तो ये क्या करेगा, QM बराबर क्या कर देगा, MR के, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गई बात समझ। बोल ये रखा है ना कि जो आपका AB जो साइड है ना वो PQ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। BC जो साइड है वो QR के प्रोपोर्शनल है, और AD जो साइड है वो PM के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, जब प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, जब प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं आप, साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। हाँ जी, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आप क्या करोगे ना, प्रोपोर्शनल का मतलब देखो यहाँ पे AB बाई PQ, ठीक है। प्रोपोर्शनल दे रखा है तो AB बाई PQ का अगर जो फ्रैक्शन आएगा ना, जो फ्रैक्शन आएगा वो किसके बराबर होगा, BC बाई QR के बराबर होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, ठीक है। सिमिलरली AD बाई PM करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जो आपका AB बाई PQ है, ठीक है। तो देखो, अगर समझ नहीं आया तो मैं लिखता हूं। बेसिकली आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो आपका AB है, क्या है आपका AB जो है, AB वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो देखो यहाँ पे PQ के प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिखेंगे, AB बाई PQ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज इक्वल टू BC किसके है, QR के, तो लिख लो क्या, BC बाई क्या लिख लो, QR लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू AD जो कि मीडियन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, QR के, तो लिख लो क्या, AD बाई क्या लिख लो, QR लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका क्या है, गिवन है, ठीक है। ये आपका क्या है, गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, एक बात बताओ, जरा सा एक बात बताओ, इसमें आपको पता है ना कि BD बराबर DC है, हाँ जी पता है हमको, और QM बराबर MR है, क्यों, क्योंकि मीडियन है, ठीक है। अब यार यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, क्या मैं इस फ्रैक्शन में देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना ये चाह रहा हूं ना कि देखो मैं लिखना चाहता हूं क्या, BC बाई QR। अब इसमें कौन सा मैंने तो लगा दिया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, मैंने क्या किया, उतार दिया। देखो मैं करना यह चाह रहा हूं ना कि इस फ्रैक्शन में मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो जरा ध्यान से, मैं लिखना ये चाह रहा हूं कि दोनों को ना मैं 2 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, इस तरह लिखना चाह रहा हूं। देखो तो जरा, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मैंने क्या किया, BC को 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, और QR को भी मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फाइनली आप 2 आपका कैंसिल हो रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड यानी कि बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चलेगा। एक बात बताओ, पहले क्या था, BC बाई QR, ठीक है, आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, यानी कि BC बाई 2 डिवाइडेड बाई QR बाई 2, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखो BC बाई 2 ये आपका क्या है, BC है, और आपको पता है ना कि BC बाई 2 क्या हो जाएगा, एक मीडियन हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, यहां से आप क्या बोल सकते हो, BC बाई 2, यहां से आप क्या बोल सकते हो, जो BC है वो हाफ, BC का आपने क्या लिया है, हाफ लिया, वो किसके बराबर हो जाएगा, सर जी वो बराबर हो जाएगा BD के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और DC के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बात आ गई समझ। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, BC बाई 2 की जगह क्या लिख दो, BD लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, BC बाई 2 की जगह मैं BD लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब QR बाई 2 को मैं क्या लिखूं, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं कि जो QR बाई 2 जो है, क्या कर रहा हूं मैं, जो QR बाई 2 है उसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, ये हाफ है, ऑब्वियसली मीडियन है। मीडियन क्या करता है, जिस बेस पर टच करता है उसे 2 हिस्सों बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो QM बराबर MR हो जाएगा। तो उसी तरह QR बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, दिस बराबर दिस, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, QM इज इक्वल टू क्या, MR लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ कि QR बाई 2 को मैं क्या कर देता हूँ ना, QM से रिप्लेस कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे QR बाई 2 था और QM से मैंने उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया।
तो बस हमें क्या करना था ना, बस यहाँ पे रिप्लेस करना था, ठीक है। इसीलिए क्या किया हमने, 2 से डिवाइड किया ताकि वो हाफ का रिलेशन आ जाए, और हाफ का रिलेशन जैसे ही आएगा तो हम मीडियन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या BC बाई QR है, आप देख सकते हैं क्या है आपका, ये BC बाई QR है, ठीक है। BC बाई QR यहाँ भी है, तो क्या BC बाई QR अगर इसके बराबर है तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ इसके बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेंस यहाँ पे देख मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, देखो जरा, क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, देखो AB बाई PQ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। BC बाई QR की जगह मैं क्या लिख देता हूँ ना, मैं ये लिख देता हूँ BD बाई QM, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि उसके बराबर है, हमने लाया है भी। तो हम क्या करते हैं, BC बाई QR को रिप्लेस कर देते हैं BD बाई QM से, तो चलो लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, BD बाई QM लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि जो सिंपल जो लिखा था ऊपर उसी को हम लिख देते हैं, यानी कि QR लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, ये आया क्या है आपका, ये क्या आया है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये आया है आपका क्या, AB बाई PQ। अच्छा देखो तो जरा से क्या है, AB बाई PQ, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। BD बाई QM, अच्छा ये नई बात लग रही है, BD बाई QM, अच्छा ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, AD बाई QR आया, क्या है, AD बाई QR, ठीक है। AD बाई क्या आ गया आपका, QR, AD बाई QR ना, इट्स AD बाई PM हो जाएगा ना यार। यहाँ पे एक बात बताओ जरा सा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, QR नहीं यहाँ पे PM होगा, ठीक है। ओके, PM कर लेते हैं, और यहाँ भी क्या कर लेते हैं, PM कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसे भी हम क्या कर लेते हैं, PM कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है, AB बाई PQ है, क्या है आपका, AB बाई PQ है, बहुत बढ़िया। BD बाई QM, BD बाई QM आया, और क्या है आपका, AD बाई PM आ गया, ठीक है, AD बाई PM आ गया। अब जरा सा एक चीज देखो, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, जो आपका ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, यानी कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल ABD और PQM की बात कर रहा हूँ। ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, वो सिमिलर आपको लग रहे हैं, आपको पता होगा, अगर आपने पहले के क्वेश्चन किए हैं तो मैंने बहुत बार बता रखा है, और अभी भी मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि कभी भी यार दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं क्या, अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका जो साइड का जो रेशियो होता है ना, वो सेम होता है, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो आपका ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर किसके हो गया, यानी कि सिमिलर किसके हो गया, ट्राइंगल PQM के। तभी तो यार यहाँ पे आपका जो साइड का रेशियो है वो सेम आ रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल आ रहा है। देख लो यहाँ पे ध्यान से, AB बाई PQ, AB बाई PQ, ठीक है, बहुत बढ़िया। BD बाई QM, BD बाई QM, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया है, AD बाई PM, AD बाई PM, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया, आपको यहाँ से ये पता चल गया कि जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ABD, क्या ABD लिख लो, क्या ABD, वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल PQM के, बहुत बढ़िया, क्या लिख लेंगे, PQM के, ये सिमिलर आ गया। लेकिन यार हमें तो कुछ और लाना था, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल को हमें बेसिकली सिमिलर प्रूफ करना था, ठीक है। कैसे करेंगे, अब एक बात बताओ, जिस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है उसके लिए मैंने एक बेसिकली आपको एक स्टेप बताया था कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल को अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो आप क्या करो, पहले उन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कर लो, यानी कि बेसिकली ले लो, ठीक है। उसके बाद जो भी चीजें इक्वल है, यानी कि बेसिकली 3 चीजें आपको इक्वल दिखानी होती है, ठीक है। या तो साइड प्रोपोर्शनल है तो आपका सिमिलर हो जाएगा, या तो क्या करो, 2 साइड प्रोपोर्शनल दिखा दो, या फिर एक एंगल प्रोपोर्शनल दिखा दो, ठीक है। तो बेसिकली आपका दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले क्या करो, दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करो, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जिस ट्राइंगल को आपको प्रूव करना, तो मैं क्या लिखता हूँ, इन ट्राइंगल, मैं क्या लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल आपका ये ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल आपका है PQR। अच्छा लिख लेते हैं इसको भी, PQR। मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल को लिख लिया, क्या लिख लिया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब जो जो इक्वल है ना उसे मैं बेसिकली लिखता हूँ, ठीक है। अब जरा से एक बात देखो, यहां से आपका क्या दिया हुआ है, AB, यहाँ पे जरा सा देखो जो गिवन है ना, AB बाई PQ, देखो मैं लिखता हूँ क्या, AB बाई PQ इज इक्वल टू, AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या, देखो आप यहाँ पे देखो क्या है आपका, BC बाई QR, देखो यहाँ पे क्या है आपका, BC बाई QR। अब बोलोगे यार ये तो नया नहीं लिखा, तो देखो मैंने बिल्कुल नया नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो आपका गिवन था उसी का मैंने क्या किया, 2 को उठा के मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्यों लिखा आपको भी पता चलेगा, मैंने क्या लिखा है, AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या, BC बाई QR लिख दिया। अब बोलोगे यार ये क्यों लिखा,
अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कभी भी दो ट्राइंगल अगर आपको सिमिलर करने हैं तो आप क्या करो, या तो तीनों साइड को आप प्रोपोर्शनल दिखा दो, यानी कि उनका रेशियो सेम दिखा दो, ठीक है, तीनों दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे तीनों दिखाया तो हमने सिमिलर लिख दिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि कभी भी क्या करो, दो साइड को आप सिमिलर दिखा दो, क्या करो, दो साइड को आप सिमिलर दिखा दो, यानी कि प्रोपोर्शनल दिखा दो उनका रेशियो, और आप क्या कर दो, एक एंगल आप इक्वल दिखा दो, तो उससे आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सारी क्राइटेरिया से आप क्या कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपका कौन सा ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर दिख रहा है आपको। तो मैंने क्या किया है, आपका जो गिवन डेटा है ना उसकी मदद ली है। देखो क्या है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। तो बेसिकली हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या किया ना, दो साइड जो है आपके उनको प्रोपोर्शनल दिखा दिया। दैट मींस हमारा एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एंगल दिखा देंगे इक्वल, ठीक है। अब एंगल कहां से दिखाएंगे, एक बात बताओ, अभी जस्ट आपने जो ये मेहनत की है ना इसीलिए की है ताकि आपको ये थर्ड क्राइटेरिया मिले। क्या आपने किया, यहाँ से आपने यही किया कि जो आपका ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इनकी ए बी डी, उसको आपने सिमिलर कर दिया ट्राइंगल पी क्यू एम के कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिमिलर कर दिया तो आपको पता होगा कि जब आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया दैट मींस आप क्या कर सकते हैं, साइड का रेशियो सेम लिख सकते हैं, साइड का रेशियो सेम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। दैट मींस आपका एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। सिमिलर है ना भाई, सिमिलर में तो ये होता है ना कि जो आपका एंगल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल हो जाता है। दैट मींस जो आपका एंगल बी जो होगा यहाँ पे एंगल बी, वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये गिवन डेटा था, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, दो साइड का रेशियो को इक्वल दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तो गिवन ही था, ठीक है, इसको गिवन ही लिख लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार एक बात बताओ, अभी जस्ट हमने क्या देखा कि एंगल बी है जो एंगल क्यू के बराबर होगा, तो थोड़ी सी इज्जत से लिखते हैं एंगल बी को। एंगल बी को इज्जत से कैसे लिखेंगे, एंगल बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो, तो ए बी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, क्या लिखा हमने, एंगल ए बी सी, वो इक्वल किसके दिखा देंगे, एंगल पी क्यू आर के। चलो दिखा देते हैं एंगल पी क्यू आर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं ना, बेसिकली ये जो आया कैसे, ये आया क्यों, क्योंकि यार हमने ये वाला प्रूफ किया था, तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बेसिकली आया कैसे, क्योंकि यार हमने अभी जस्ट प्रूफ किया था क्या, ट्राइंगल ए बी डी, अभी जस्ट हमने क्या प्रूफ किया था, एंगल ए बी डी, उसे क्या सिमिलर दिखाया था किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के। चलो लिख देते हैं क्या, पी क्यू एम के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यही हमने अभी जस्ट बेसिकली प्रूफ किया था, उसी की वजह से हम ये लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने दो साइड का रेशियो सेम दिखा दिया, एक एंगल दिखा दिया, दैट मींस तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब आप क्या दिखा सकते हैं कि सीधा भाई, अब हमने आपका तीन क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है, तो अब आप लिख सकते हो कि जो आपका ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो इसके सिमिलर हो गया। दैट मींस हेंस आप लिख सकते हो क्या, जो आपका ट्राइंगल ए बी सी जो होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और काफी आसान से हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली यार देखो, हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे घोटाला किया है, घोटाला इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 कर करके आपको लाइक ये लाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद तो इजीली हो गया, और इसमें से हमने बस एक चीज निकाली है कि यार जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और ये तो आपके पास है ही, तो सिंपली यार आपका ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो काफी सिंपल सा सवाल था यार, ठीक है। तो यार और भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, तो बिल्कुल से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तो तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है।